जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमिक काला पीपल में। जी हाँ दोस्तों, साइंस की मैराथन क्लास चल रही है हमारी। उसमें साइंस के 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक में डेली लेके आ रहा हूँ। मतलब जो साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जामों को नस्तानाबूद करने के लिए आवश्यक है, वो सभी 20 क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये 20 क्वेश्चन आपको ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की एग्जाम में मिल सकते हैं। मतलब यूपीएससी से लेकर रेलवे ग्रुप डी तक, एसएससी, पटवारी, वन रक्षक, जेएलपीआरई, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ए टू जेड। तो जो हमारा साइंस का पहला टॉपिक है आज का रहने वाला है क्वेश्चन, जीव विज्ञान का पिता एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहता है। मतलब जो हमारा जीव विज्ञान है ना, जिसमें बायोलॉजी आती है, और जंतु विज्ञान मतलब जीवों के बारे में और जंतुओं के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है, जिनके बारे में सबसे पहले इनका पिता है ना, वो किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का पिता ये जनक अरस्तु को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अरस्तु है ना, सिकंदर का गुरु था, और अरस्तु को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक क्या पिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है। वनस्पति जो होती है ना, जो हमारी वनस्पतियां होती है, उनका जनक कौन है। तो वनस्पति का थियोफेट्रस। जो थियोफेट्रस है ना, ये वनस्पति विज्ञान का जनक है। दोस्तों वनस्पति में सब यही लगा देते हैं अरस्तु, जबकि अरस्तु नहीं है, वनस्पति का है थियोफेट्रस। उसके बाद है चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है। जो हमारी चिकित्सा है ना, उस विज्ञान का जनक कौन है, तो वह हिप्पोकेटस। चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है, हिप्पोकेटस। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट है, और सभी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है, तो ये हिप्पोकेटस। उसके बाद रसायन विज्ञान का जनक कौन है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा रसायन होता है ना, केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान है ना, उसका जनक कौन है, तो केमिस्ट्री का जनक है लेवोजियर। कौन है, लेवोजियर। मतलब जो रसायन होता है केमिस्ट्री, जिसमें केमिकलों का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री का जनक कौन है, लेवोजियर। उस बाद जब जीव विज्ञान की ओर, केमिस्ट्री की ओर, तो भौतिकी का जनक भी आएगा। तो हमारी जो भौतिक विज्ञान होती है, जैसे फिजिक्स, जो फिजिक्स का जनक है ना, वो न्यूटन साहब को और गैलीलियो को माना गया है। न्यूटन को तो पता है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, और गैलीलियो ने गति के 3 समीकरण दिए। न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। इन दोनों को ही क्या माना जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था। मतलब जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द, उसका प्रथम बार यूज किसने किया था, तो लेमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। जो लेमार्क है ना, वैज्ञानिक थे, और ट्रेविरेंस भी एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने किया था 1801 में। कौन से सन में, 1801 में क्या किया था, प्रयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का। उसके बाद कोशिका की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक थे ना, इनने कोशिका की खोज की थी कौन से सन में, 1665 में। 1665 में। लेकिन इन्हें मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका। इनने जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। जीवित कोशिका की पूछ लेना, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो कोशिका है ना, जो मानव शरीर की मूलभूत कार्यात्मक इकाई है, उसका प्रतिपादन किया था स्लाइडन और स्वान ने। ये भी दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था, स्लाइडन जी और स्वान जी ने। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी थी। मतलब जो हमारा शरीर है ना, इसमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो जो शरीर रहता है ना, हमारा शरीर, इसका सबसे बड़ा अंग लोग लीवर लगा देते हैं, गलती से कुछ छोटी हाथ बड़ी हाथ लगा देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंग है वह है त्वचा। एक बार रिवाइज करते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेट्रस है। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोकेटस है। रसायन विज्ञान का जनक जो होता है वो होता है लेवोजियर। भौतिक विज्ञान का जो जनक होता है वह है न्यूटन और गैलीलियो। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेंस ने 1801 में। उसके बाद कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन तथा स्वान ने। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। उसके बाद मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो जो हमारा त्वचा होती है ना, वो सबसे बड़ा अंग होती है, ऊपरी परत को बोलते हैं एपिडर्मिस। आइए जानते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा जो 11वां प्रश्न रहने वाला वो है परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से। जो हमारा परमाणु होता है ना, उसके 3 मौलिक कण कौन से। तो जो परमाणु में 3 मौलिक कण रहते हैं वो रहता है इलेक्ट्रॉन, जिसपे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन जिसपे धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जिसपे कोई आवेश नहीं होता। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे ना, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन रदरफोर्ड भी आता है, ई गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। और न्यूटन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन सर जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन, और न्यूटन की चैडविक। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले
परमाणु के नाभिक में कौन सा होता है, जो परमाणु होता है ना उसके नाभिक में, जैसे परमाणु कोई सा है, इसके नाभिक में कौन रहते हैं, तो जब परमाणु के नाभिक में रहते हैं ना वो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यदि ये पूछ ले कि परमाणु की कक्षा में कौन रहते हैं, तो परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बंदिंग होते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद पूछ ले शुष्क बर्फ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो शुष्क बर्फ होता है ना जिससे आग बुझाई जाती है, मतलब जो अग्निशामक यंत्र होता है ना उसमें शुष्क बर्फ होती है, वो होती है CO2। जी हाँ दोस्तों, जो CO2 गैस होती है ना ये आग बुझाने में सहायक होती है, लेकिन लगाने में O2 गैस सहायक होती है। जी हाँ दोस्तों, आग कौन सी गैस बुझाएगी, CO2, और लगाएगी कौन सी, O2। उसके बाद एक गोबर गैस का संगठक होता है, मतलब जो गोबर गैस है वो उसमें कौन सी गैस होती है, तो उसमें मीथेन होती है। जो हमारा गोबर गैस होता है ना, जो गोबर गैस बनाया जाता है, CB देसाई ने जिसकी खोज की थी गोबर गैस संयंत्र की। जी हाँ दोस्तों, जो गोबर गैस संयंत्र है इसकी खोज की थी CB देसाई ने, और उसमें गैस होती है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। उसके बाद लाफिंग गैस। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी गैस है जिसे सुनने पर व्यक्ति हंसता ही बन नहीं रहता, मतलब पूरे दिन जब तक उसका प्रभाव खत्म ना हो व्यक्ति हंसता ही रहता है। उस लाफिंग गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। यदि फॉर्मूला पूछ ले तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद मार्स गैस कौन सी कहलाती। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि मार्स गैस कौन सी गैस कहलाती। तो जो मार्स गैस होती है ना वो हमारी मीथेन ही होती। कौन सी होती, मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। याद रखना, मीथेन का फॉर्मूला भी बहुत एग्जामों में आया है, CH4। उसके बाद विद्युत बल्बों में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं ना, 100 वाट का लट्टू देखा होगा, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें ऑर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस, ऑर्गन। और ऑर्गन का संकेत क्या है, AR। उसके बाद है चिप्स के पैकेट में। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे आलू होते हैं ना उसके चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी रहती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से क्या, वो जो खाद्य पदार्थ रहते हैं ना वो सड़ता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उनमें जो टायर रहते हैं ना उसमें कौन सी गैस होती है, तो एरोप्लेन के टायरों में हीलियम गैस होती है, क्योंकि ये थोड़ी हल्की होती है, और हल्के करने के कारण इसमें वायुयान में इसमें क्या ना लगे, दबाव नहीं लगे, नहीं तो वायुयान भारी हो जाएगा। तो उसमें हल्की गैस होती है हीलियम। अगर ये पूछ ले कि गुब्बारों में कौन सी गैस होती है, जो गुब्बारे होते हैं ना जो हवा में उड़ते हैं, ये वाला नहीं दोस्तों हम मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे, गुब्बारे वो जिसमें लोग बैठे रहते हैं, तो उसमें भी हीलियम ही गैस रहती है। कौन सी गैस होती, हीलियम गैस। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले जो सिगरेट जलाने वाले लाइटर होता है, सिगरेट को जलाने वाले लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो जिस सिगरेट को जिस लाइटर से जलाया जाता है ना वो होती है ब्यूटेन गैस। कौन सी, ब्यूटेन गैस। यदि आपसे पूछ ले वो सामने वाला कि जो ब्यूटेन गैस होती है ये और किस में होती है, तो आपकी LPG में होती है। जो हमारा LPG होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें भी कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है। लेकिन LPG में ब्यूटेन के साथ प्रोपेन भी होती है, प्रोपेन। यदि पूछ ले कि LPG में कौन सा तत्व मिलाया जाता है जिसमें उसमें बदबू आती है, तो मिथाइल मार्केप्टोन मिलाई जाती है, जिससे आपकी LPG गैस होती है ना, घरों में गैस लगी रहती है उसमें से बदबू आती है, वो होती है मिथाइल मार्केप्टोन। दोस्तों एक बार और रिवाइज कराता हूँ, परमाणु के 3 मॉलिक्यूल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। उसके बाद है परमाणु के नाभिक में, मतलब जो परमाणु का केंद्र बिंदु होता है ना नाभिक, ये वाला नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी कक्षा में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद पूछ लिया शुष्क बर्फ। जो हमारा शुष्क बर्फ होता है ना वो होता है CO2। शुष्क बर्फ कौन सी गैस है, CO2। और इसी CO2 का यूज किसमें किया जाता है, आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्रों में। और O2 का यूज किसमें किया जाता है, आग लगाने में। उसके बाद गोबर गैस का संगठक क्या होता है, मतलब जो गोबर गैस है उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें होती है मीथेन। कौन सी, मीथेन। यदि ये पूछ ले कि जो गोबर गैस है सबसे पहले बनाया किसने दिया था, मतलब फॉर्मूला किसने बनाया कि गोबर गैस ऐसे बन सकती, तो उसने CB देसाई, जो CB देसाई साहब थे ना उनने हमें बताया था कि जो गोबर गैस ऐसे बन सकती है। उसके बाद होता है लाफिंग गैस। जी हाँ दोस्तों, हंसाने वाली गैस, इसे हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। उसका है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद जो क्वेश्चन है विद्युत बल्ब, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं ना उनमें कौन सी गैस भरी होती है, उनमें आर्गन गैस भरी होती है। कौन से, आर्गन गैस, AR, आर्गन गैस। उसके बाद है चिप्स के पैकेट में, मतलब जो चिप्स का पैकेट होता है ना जिसमें आलू के चिप्स होते हैं, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन भरी होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो। उसके बाद वायुयानों के टायरों और गुब्बारों में कौन सी गैस भरी होती है, जो वायुयान है और गुब्बारे होते हैं उनमें भरी होती है हीलियम गैस। क्यों, क्योंकि ये हल्की होती है जिसके कारण उन्हें उड़ने में आसानी होती है। उसके बाद जो जो सिगरेट जलाने वाला लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें भरी होती है ब्यूटेन।
इसी के साथ अलविदा दोस्तों, मैं फिर आपके लिए कल फिर लेके आऊंगा 20 क्वेश्चन जो आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम को नस्ता नाबूद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद जय भारत।